उपस्थित 50 पार्टिसिपेंट है। मैं सभी को हृदय से इस मंच पर वेलकम स्वागत करना चाहूँगा और सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। अभी इस मंच पर जो संचालन जो कर रहे हैं सुरेश सर, 108 और 108 की पहचान अलग है, सभी लोग जानते हैं। किसी भी मुसीबत में अगर जरूरत पड़ती है तो 108 नंबर डायल कर दीजिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत शानदार तरीके से सर की होस्टिंग, लाजवाब होस्टिंग है सर की। और इस मंच पर ट्रिपल डायमंड ग्रुप के फाउंडर, इस मंच के जो संचालन 15 अगस्त 12:21 को स्टार्ट हुआ था, उसमें पूरे भारत और विश्व के लोग मंच पर आए थे, और जिसमें जो ट्रिपल डायमंड ग्रुप एक इतिहास बनाया है। तो इसके जो रचिता है लक्ष्मण सूर्यवंशी सर, और भी हमारे ऐसे सुशीला मैम इसमें, और राहुल सूर्यवंशी सर, हमारे और भी ऐसे बहुत सारे जो साथी, इनके जितने भी फाउंडर है, इनकी जो यूनिटी और इनका जो पावर है, तब से निरंतर लगातार ये मंच चल रहा है। और सौभाग्य की ये बात है कि मैं इस मंच पे बड़ी बड़ी मीटिंग में भी जाके बैठ के देखता हूँ, जिसमें 1000, 1500, 2000 भी पार्टिसिपेंट बैठे रहते हैं। वहाँ पे बोलने का मौका भी मिलता है मुझे, पर मुझे जो आनंद जो आता है इस मंच के बराबर तो नहीं हो सकता है। तो क्योंकि नाम ही है ट्रिपल डायमंड ग्रुप, दोस्तों इस मंच पर सीखने सिखाने का मंच पर अभी जो मोटिवेशन स्पीकर चीफ गेस्ट के रूप में मध्य प्रदेश की धरती से, रतलाम से द्विवेदी सर आए थे। बहुत ही सरल शब्दों का उपयोग करते हुए हम सभी को सिखाने का काम किए, और सभी सर का कुल मिला का संदेश यही था, मैं यहाँ तक समझ रहा था। क्योंकि हम लोग अभी टेक्निकल से जुड़े हुए हैं, तो हर एक व्यक्ति को फाइनेंस की नॉलेज होना चाहिए, स्टेकिंग के बारे में हम सभी को पता होना चाहिए, और पर डे हम यहाँ पे 1000, 2000, 5000 भी फाइनेंस के माध्यम से कमा सकते हैं। फाइनेंस से आप ये मत सोचिएगा कि आप सिर्फ व्यूज भी लेने के लिए, दोस्तों इस तरह से सर हम लोगों को एक नॉलेज सभी को दे रहे थे। और जो शेयरिंग से पहले भी मैं सुना हूँ, हमारे बीच में ऐसे जो नारी शक्ति भी बहुत सारी शानदार तरीके से उभर कर सामने अभी दिख रही है। तो दोस्तों जितनी भी नारी शक्ति है, ये भी आगे आना चाहिए, मेरा भी ऐसा मानना है। क्योंकि नारी शक्ति जब तक नहीं जागेगी तब तक सारी समस्या भागेगी भी नहीं। मधु शर्मा की आवाज मैं सुन रहा था, और बहुत शानदार तरीके से स्पीच देते हुए मैं भी गदगद हो गया उनकी बातों को देखकर। क्योंकि दोस्तों जहाँ पर नारी का सम्मान होता है, जिस मंच पर आदर सम्मान मिलता है, हम सब एक परलवाइन के छत के नीचे हैं। हम लोग कहते हैं बार बार कि दूर के रिश्ते सगे भाई, ये बोलना नहीं, निभा भी रहे हम लोग। तो दोस्तों आप लोग जरूर मंच के माध्यम से ऐसे टेक्निकल तैयार हो चुके हैं, जैसे अभी सरोज सर भी आए थे, बहुत शानदार तरीके से हमारे इस मंच पर बात रखे, और अच्छा नॉलेज रखने वाले। और वीके सर कहीं बिजी है, तो दोस्तों मैं बता दूं, हम लोग सारे के सारे, अगर वीके सर आज बिजी हो गए तो क्या हुआ, मनीष सर आ गए, सरोज सर आ गए, और भी ऐसे टेक्निकल के जो जुड़े हुए हैं, टेक्निकल का बहुत अच्छा अनुभव रखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले वो सीखे होंगे, पहले टीचर क्या करता है, पहले खुद पढ़ता है, फिर बच्चों को पढ़ाते हैं। आज मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो फाइनेंस की तैयारी, मेरा तो ये मार्केटिंग का दुनिया में तो पहले से जुड़ा था, लेकिन एमएलएम की दुनिया में नहीं जुड़ा था। एक नौकरी कर रहा था, नौकरी के माध्यम से एक मेरा जीवन यापन कर रहा था, लेकिन मैंने देखा, समझा, परखा, इस नजर से देखा कि मैं इसमें बहुत जल्दी करोड़पति बन सकता हूँ। तो दोस्तों जब
कुछ प्रैक्टिकल भी देखा मैंने, जो सक्सेस हो गए, जो लाखों नहीं करोड़ों रुपए भी कमा चुके हैं, जिनके आईडी पासवर्ड लेके मैंने देखा। तो हम लोग तो बस अनुभव अभी सोच रहे हैं कि हमको इतना मिलता है। दोस्तों, लोगों को कहीं पैसा मिल चुके हैं, हमको भी मिलेगा। लेकिन यही बात है कि हमको सिस्टम सही टाइम पे नहीं मिला, और जिनको सही टाइम पर मिला वो सही टाइम पर सिस्टम को कर भी नहीं रहे। मैं आप लोगों को बता दूं, ये स्क्रीन शेयर है। संजय गुप्ता सर, आपका स्क्रीन बंद करिए प्लीज। संजय गुप्ता सर आपका, हाँ हेलो, संजय गुप्ता सर आपका स्क्रीन शेयर हो रहा है सर, प्लीज उसे बंद कीजिए। जी जी जी, हमारे संजय गुप्ता सर आए थे और बिस्तर पे बनियान में सोते हुए स्क्रीन शेयर हुआ, और हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे नारी शक्ति, मातृ शक्ति, और हमारे इस मंच के बाद भी कहता हूँ, गलती से हो जाता हूँ ओपन, वैसे कोई दिक्कत नहीं। और विशेषकर हमारे जितने भी एडमिन साहब है, उनसे भी मेरा अपना निवेदन है। तो सर प्लीज मेहरबानी करके जी जी जी, तो हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे नए बहुत सारे ऐसे जो साथी होते हैं और इनको वो पता नहीं होता है, और कुछ हमारी भी गलती होती है वैसे। तो हम लोग टॉपिक को चेंज करते हुए, दोस्तों, मैं जब भी परलवाइन में हम आईडी लगाते हैं 2250 को, तो 2250 रुपए हम लगाते हैं। तो क्या करना चाहिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों, कि हम खुद आईडी नहीं लगाना है। हम सिर्फ उनको रेफरल लिंक दे, रेफरल लिंक यानी कि हमारे आईडी में रेफरल में उनको डालने के लिए कहें, लेकिन उनको खुद से रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, उनको खुद से ओटीपी लेना चाहिए, खुद से लॉगिन करना चाहिए, खुद से ट्रांजैक्शन पासवर्ड करना चाहिए। जब तक वो लॉगिन लॉगआउट रजिस्ट्रेशन करना नहीं सीखेगा, तब तक वो दूसरे व्यक्ति का अकाउंट खोल ही नहीं सकता है। हमारे कहीं ऐसे जो फील्ड में से हमारे साथी है, वो क्या करते हैं कि यार जल्दी में है, हमको और भी आगे जाना है, तो 2250 रुपये फटाफट लेते हैं, बस उनका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पूछते हैं और अकाउंट खोल देते हैं। लेकिन मैं उस व्यक्ति को भी कहना चाहूंगा कि आप कितना नुकसान उठा रहे हैं। दोस्तों, ये पार्लियामेंट सिस्टम की भाषा से मैं कहूँ, सिस्टम कहता है कि आप अकेले कितना काम करोगे, आप सिर्फ 2 हाथ है, लेकिन आप ये सिस्टम ऐसा डिजाइन करके सॉफ्टवेयर बनाया गया है अपने बीच में कि 2 हाथ नहीं 2000 हाथ भी बना सकते हैं आप। तो दोस्तों, हम लोग इसी तरह से जो मैट्रिक्स बनाया है, इसी तरह से हम लोग जो भी हमारे लाइफलाइन में, चाहे अनपढ़ हो या पढ़े लिखे हैं, जब अनपढ़ मोबाइल चला सकता है, एक अनपढ़ 10 का नोट, 20 का नोट, 500 का नोट को पहचान सकता है, तो दोस्तों ये टेक्निकल भी हर व्यक्ति आसानी से चला सकता है। तो उन्हीं से कहें कि इस तरह से यहाँ पे आएगा, ऐसे चलाना है, वो जरूर सीखेगा। बात ये हुई अकाउंट खोलना, एक्टिव कैसे करना, ये सारी चीज हुई। इसके बाद फिर भी 5 मिनट और सही उनको कहें कि ट्रिपल डायमंड ग्रुप मंच जो हमारा चलता है टेलीग्राम के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से होती है, और टेलीग्राम प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, और टेलीग्राम डाउनलोड करके उसको हाथों हाथ मीटिंग में कैसे बैठना है वो सिखाना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे बहुत सारे कुछ गांव के लोग होते हैं, उनको बेचारे को नहीं पता होता है, माइक गलती से ओपन हो जाता है। और एक भाई तो ऐसा उनको पता ही नहीं था, टेलीग्राम लिंक गए उसके पास, वो क्लिक किया, बैठ गया। तो वैसे सिचुएशन पे जाके बैठा हुआ था वो। कि दोस्तों, हम लोग ये भी देखना बहुत जरूरी है कि हमारा पीछे का बैकग्राउंड कैसे है, और हम लोग कैसे सिचुएशन पे बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, सारी चीज हम एक प्रोफेशनली बिजनेस कर रहे हैं, तो प्रोफेशनली बिजनेस को हमारा परिचय दे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और साथ ही साथ उस व्यक्ति को ज्वाइनिंग तो करने के बाद टेलीग्राम भी ज्वाइनिंग करने के लिए सिखा दिए। अब फिर जिम्मेदारी दूसरी बनती है कि आप अगर मीटिंग में बैठते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आज अगर 17 आईडी लगा के आया हूँ, तो 17 में से कितने लोग बैठ रहे हैं। 20 आईडी लगा रहे हैं, तो 20 में से
कितने आज मीटिंग में बैठ रहे हैं, ये हमारा परिचय होगा, तब जाके लोग काम करेंगे। हम लोग बिल्कुल गधे जैसे काम करते रहेंगे, हम बहुत माली करते रहेंगे, लेकिन दोस्तों आज भी हमारे भारत देश में शिक्षा नहीं है, अनुशासन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, इसलिए भ्रष्टाचार और अशिक्षा के कारण गलत होता। अभी मैं आप लोगों को ये भी बता दूं दोस्तों, 50 लोग पार्टिसिपेंट, बहुत अच्छी बात बोलूंगा। 700 लोग किसी मीटिंग में गया था, मैं वो बैठा हुआ था कि एक ने कहा, तो हम लोग सोशल मीडिया पे भी डाल देते हैं। सोशल मीडिया पे क्या डाल देते हैं कि अगर किसी को पार्लियामेंट में ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, 2250 रुपए लगाओ और आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप में हम डाल देते हैं, तो वो व्यक्ति देखता है जो हैकर आदमी रहता है। मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत अच्छी बात है ये, और कोई भी व्यक्ति इस जालसे में न फंसे, क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं, जब उन्होंने कहा कि मैं पार्लियामेंट सिस्टम में ज्वाइनिंग होने चाहता हूं, मुझे बताओ प्लान क्या है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि पार्लियामेंट का प्लान जब वो कहीं न कहीं जानकार व्यक्ति पहले जान लेता है, खुद अपने तरीके से वीडियो देख लेता है, इसके बाद पूछता है। ऐसे मेरे सोशल मीडिया से मैंने कहीं ऐसे लीडरों को ज्वाइनिंग किया है, लेकिन मैं उनकी भावनाओं को समझा हूँ और उनको ज्वाइनिंग किया और आज मेरे वो परिवार की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं दोस्तों कि उनने कहा कि 2250 रुपए डालो, और जैसे वो 2250 रुपए पहले, जैसे मेरे नीचे मैं खाता खोल रहा हूँ, तो मैं पहले ये कहूंगा कि मुझे 2250 रुपए डाल दो, मैं आपको 30 डीपी डाल दूंगा। तो दोस्तों उनने क्या कहा कि ठीक है। तो टेक्नोलॉजी की ताकत को समझे उनने क्या किया, जैसे हमने पेमेंट ट्रांसफर करते हैं तो वहां पर सीधा उनने जो सक्सेसफुल का होता है वैसा वैसा सेम ट्रांजेक्शन और सारा चीज उनने कंप्लीट करके दिखा दिया और उसको फोटो भेज दिया कि व्हाट्सएप में, ये लो मैंने पेमेंट ट्रांसफर कर दिया है। अब ट्रांसफर कर दिया है लेकिन वो करा नहीं है, वो करा नहीं है। अब करा नहीं है, उसने कहा, क्या कहा कि देखिए मैंने भेज दिया हूँ, ये आपके पास स्क्रीनशॉट चल गया। लेकिन उनने क्या सोचा सामने वाला ने कि यार मैं बैलेंस तो चेक करूं कि 2250 रुपए आया कि नहीं आया। तो दोस्तों उनने 2250 रुपए जब आए नहीं, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट में आधा घंटा हो गया। इसके बाद बहुत देर तक उनने कहा डीपी डालो, डीपी डालो, डीपी डालो, डीपी डालो, वैसे करके डीपी उनने नहीं डाला। और इसके बाद फिर वो फोन लगाना चालू किया तो मोबाइल उनने बंद कर लिया। यानी कि कुछ ना कुछ दोस्तों ऐसे मार्केट में है, तो सुख के साथ में दुख भी है और लाभ के साथ में हानि भी होता है। कहीं हम लोग कहीं फायदा लेने के चक्कर में कहीं हमारा नुकसान ना हो, और आप लोग सभी को ये बहुत बड़ा। और अभी कोई इस मंच पे और देखूंगा, कल एक और ऐसा हिट हुआ है, गुप्ता करके है कोई है, मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे पर्सनल मैसेज किया था कि सर मुझे सपोर्ट करो। तो दोस्तों कुछ गलती हमारी भी होती है, ये हमारी क्या गलती होती है, उनने पीवीसी मेटा टोकन की बात कहा और पर्ल वाइन की ही बातें कहा, तो ये उनने कुछ मांगना चालू किया, तो हमारा जो भाई ने पर्ल वाइन से जुड़ा हुआ व्यक्ति उनने बताने लग गया। तो क्या किया कि उनने आखिरी का एटीएम का नंबर उनने पूरा नहीं मांगा, उनने एटीएम का जो नंबर होता पूरा नहीं मांगा। उनने बोला कि शुरू को बता दो, लास्ट को बता दो, और सीवीवी नंबर पूछा एटीएम के पीछे वाला। इसके बाद उनने बोला कि कुछ उनने जैसे कहते गए, इन्हें करते गए, तो 65,000 रुपए उसके खाते में से धड़ से उठ गए। जैसे उठ गए, उसको ना फोन लगना वगना सब बंद। सीधा मेरे को फोन लगाया कि सर मेरे साथ में ऐसा हुआ। मैंने उनको कहा कि आपकी क्या आपके साथ में क्या हुआ, थोड़ा मुझे बताओ। उनने सारी चीज बताने लग गया, तो फिर मैंने कहा कि कुछ नहीं होगा, साइबर में जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं आप लोग सभी से मेरा पर्लवाइन सिपाहियों से मेरा कहना चाहता हूँ कि दोस्तों ये पर्लवाइन से रिलेटेड बात भी है, और पर्लवाइन में बहुत हमारे भोले लोग हैं, ज्यादा भोले लोग किसी भी बातों में बहकाव में आ जाते हैं और हमारा नुकसान हो जाता है इस मंच पे, और किसी का हुआ भी होगा दोस्तों, से कई बार होता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सारी चीज को देखते हुए आप पेमेंट करें और ये इससे बचे। दूसरी बात बाइनेंस की मैं बात करूं, बाइनेंस में भी इसके में बहुत सारे फ्रॉड लोग भी होते हैं।
जो मैं बता दूं दोस्तों कि जब शुरुआत जब बाइनेंस का मुझे भी नॉलेज नहीं था, जब नॉलेज मुझे भी नहीं ऐसे टेक्निकल से जुड़े हुए लोगों से मेरा संपर्क रहता है, दोस्तों मुझे मेरे पास सवाल आता तो मैं आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ। इतना ज्ञान मुझे भी नहीं पता है। टेक्निकल मनीष सर को और इनको वीके सर और सौरभ सर को हो है, इतना मुझे नहीं है। मुझे तो कुछ बातें करना बोल दो या मोटिवेशन बोल दो या कुछ पब्लिक के बीच में 20-50-100 लोगों के सामने बोल दो, तो 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 को लोगों के सामने बोलने की कैपेसिटी है। क्योंकि पब्लिक के बीच में अधिकतर रहता हूँ मैं। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, जब मैंने सोचा कि नहीं यार कब तक इन लोगों से पूछूंगा, मैं भी तो खुद सीखूं। तो एक बार मेरा ही 5000, एक बार मेरा ही मैं बाइनेंस का नॉलेज ले रहा था और पेमेंट ट्रांसफर यूपीआई के माध्यम से किया। मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी यूएसडी ले रहे बाइनेंस से, यूपीआई से पेमेंट कभी जीवन में मत करना। क्योंकि यूपीआई से पेमेंट करते हैं वहां पे भी क्लियरिटी नहीं होता, उसका ना मोबाइल नंबर होता। अगर सामने वाला फ्रॉड व्यक्ति हो तो दोस्तों वो पैसा आपका डूब जाता है। दूसरी बात, वहां पे जब हम लेते हैं बाइनेंस में, बाइनेंस से हम लोग जब लेते हैं तो बहुत सारी चीज को देखते हुए अपने को लेना पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि रेट क्या है। दोस्तों मैं आप सभी से कहता हूँ कि वहाँ पे बहुत सारी बातें को देखना पड़ता है। आप वहाँ जाते हैं तो सबसे पहले आपको ये पेमेंट का मोड देखना, सबसे पहले कि मैं पेमेंट मैं कैसे करूंगा और वो सामने वाला कैसे एक्सेप्ट करने वाला है, वो चीज देखना है। और उसकी लिमिट कितनी है ये देखना है, और उसकी कीमत कितनी है ये देखना है, और ट्रेडिंग वो कितना किया है ये देखना है, और उसका परसेंट कितना, वो कितना ईमानदार व्यक्ति है, 100% है कि 80% है कि ये है। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, आज ये ऑनलाइन जब तक लिखने के बाद उधर से रिप्लाई नहीं आता है, तब तक हम पैसा कभी जीवन में मत डालना। अगर आप डाल दोगे तो हो सकता है वो व्यक्ति है भी कि नहीं इस दुनिया में। हम लोग डाल तो देते हैं लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे भी शुरुआत में 5000 मेरे फंसे, तो मैंने सोचा कि यार इसको इतना चिंता नहीं था मुझे, क्योंकि मैं कुछ क्रिप्टो के किंग लोग मेरे साथ जुड़े हुए, जिनने 15 साल पहले क्रिप्टो से जुड़े हुए हैं। तो मैं उनको तुरंत फोन लगाया कि मेरे साथ ऐसी घटना घटी, तो उन्होंने कुछ नहीं आईडी पासवर्ड लिया और फटाक से निकाल दिए 2 से 3 घंटे में। लेकिन फर्क मैंने फिर विचार किया कि क्यों ना, ये तो आज उन्होंने निकाल दिए, लेकिन कल जाके और भी कुछ किसी के साथ में घटना घटेगी। तो दोस्तों मैंने फिर बाइनेंस के ऊपर स्टडी करना चालू करा। मुझे पता है कि 1 महीने बाद ये बाइनेंस के ऊपर ही सारा काम होगा। मैं एडवांस से चलता हूँ थोड़ा सा। तो मैं 1 डेढ़ महीने पहले से इसकी तैयारी करने लग गया। पहले जीवन में बाइनेंस के बारे में मुझे पता नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मैंने सीखने के बाद मैं इस चीज को बारीकी, तो फिर जब जब पैसे जब मेरे में निकाल चुका हूँ तो लोगों को निकालना चालू किया। किसी का 10,000, किसी का 15,000, किसी का 50,000, किसी का 60,000, मैंने ऐसे निकाला। कई लोगों को निकालने का काम किया दोस्तों। और मैं बता दूं, हमारे तरफ से कभी गलती नहीं होना चाहिए। वो जो बाइनेंस कोई जेब से नहीं देता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कहीं गलती हमारी भी हो जाती है, और हमारी छोटी सी भूल के कारण दोस्तों हमारा पैसा डूब जाता है। अभी मैं आप लोगों को बता दूं, जो बाइनेंस है, हमारी अपनी भाषा में कहा जाता है कि ये बाइनेंस एक दलाल है, ये एक एक्सचेंजर है। कि अब ये हम लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। हम खुशी क्या करते हैं शुरुआत में, बस देखा रेट और पेमेंट ट्रांसफर कर दिया। दोस्तों कितने स्कैमर होते हैं, कितने फ्रॉड व्यक्ति होते हैं, कितने हजारों लाखों लोगों का पैसा यहाँ पे डूब गया है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जितना परलवाइन हम लोग ने यहाँ पे कमा रहे हैं, तो इसको सारा चीज को भी सीखना बहुत जरूरी है। और मैं आप लोगों को एक बात और महत्वपूर्ण आप लोगों को बता दूं दोस्तों, कि अब ट्रस्ट वॉलेट की बात कहूँ, आज कहीं मुझे महाराष्ट्र से फोन आया था, मैं भूल गया नाम, मैं भूल जाता हूँ, बहुत फोन आते हैं, 100-200 का फोन आ ही जाते मेरे पास। तो मैं नंबर सेव नहीं किया, मैं ड्राइव कर रहा था, और उस समय वैसे ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी, शाम का समय था, मार्केट में था। तो उनने मुझे कहा कि सर मैंने क्या हुआ कि मैं ट्रस्ट वॉलेट में मेरा की भी सब था, मोबाइल में पासवर्ड सब था, बट हुआ क्या सर, वो मोबाइल पानी में गिर गया, ये खराब हो गया। अब सर मुझे बताओ, पासवर्ड मैंने लिख रखा हूँ, लेकिन मैंने पासवर्ड में सर स्पेलिंग गलत हो गई, या पासवर्ड मैंने ऊपर नीचे कर दिया। सर मैंने 20,000 का पीयूसी मेटा टोकन परचेस किया था, 25-30 हजार का कुछ कहा था उनने। तो सर मैं अब क्या करूं, मुझे बताओ।
बार-बार हमारे जो टेक्निकल मास्टर चिल्ला-चिल्ला के बोलते हैं कि दोस्तों, 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 लेकिन हमारे दोस्त कभी नहीं सुनते हैं, सो जाते हैं। जैसे मैं बता दूँ कोई इम्पोर्टेंट बात अगर कोई लीडर कहता है, तो उस समय अगर पूछा जाता है दूसरे दिन कि यार डावर सर ने ये बात रखी तो हमने इस चीज़ पे अमल किया, नहीं किया। आज भी मैं बता दूँ ये तो कम डूब रहे हैं आपके 5,000 10,000 डूब रहे हैं। अभी आपको कितना पैसा आने वाला है आप खुद भी अंदाज़ा नहीं कर सकते। मैं आप लोगों को बता दूँ कि पीयूसी मेटा टोकन में जिसने 1 लाख रुपए लगाया, वो जिनका 5 लाख बन चुका है। तो यहाँ से एवरेज लगा लो कि 1 से 1.5 महीने के अंदर इतना पैसा बन रहा है, तो हम खरबपति अरबपति है कि नहीं है? 100% है। दोस्तों इसीलिए आप लोगों को बता दूँ, मैं बार-बार सभी से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप ये टेक्निकल के बारे में आपको सीखने की ज़रूरत है। ये की है, ये डिजिटल की ऐसी की है दोस्तों अगर हमारे घर का ताला जो चाबी अगर गुम जाती तो हम जो चाबी बनाने वाले को बुला के वापस उसको दूसरी चाबी बना लेते हैं। लेकिन ये डिजिटल चाबी एक ही बार बनती है। मैं आप लोगों को बता दूँ, एक ही बार बनती है, यहाँ फॉरगेट का ऑप्शन नहीं है कि हम दूसरा पासवर्ड बना सकते हैं। हाँ, बाइनेंस में आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट वॉलेट में नहीं कर सकते मेरे भाइयों, इसलिए आप लोग बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान दें। बहुत उम्मीद के साथ में इस पर्ल वाइन में सब लोग काम कर रहे हैं। 2250 रुपए भी व्यक्ति के पास नहीं निकलता है। अब 5,000 भी दे रहे हैं, तो किसी भी पर्सन का डूबना नहीं चाहिए, मेरा ऐसा अनुरोध सभी से है। और आप लोग अगर टीम के जितने भी लीडर हैं, सब अपनी-अपनी टीम को सूचित कर दो। अपने-अपने टीम को बिल्कुल ईमानदारी से काम करो, ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से सारी चीज़ उनको गाइड करें। क्योंकि कुछ लोग गद्दार लोग भी हमारे देश में हैं। अब बड़े-बड़े लीडरों के भी नाम नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन ऐसे कुछ लीडर भी हैं जो टीम तो ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति अनपढ़ होता है उसको समझ में नहीं आता है, उसको सही गाइड देते नहीं हैं। मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर व्यक्ति आँख बंद कर हमारे साथ में अगर जुड़ रहा है, तो दोस्तों वो आँख बंद करके अपने साथ काम कर रहा है, तो ये चीज़ हम लोगों को सीखने की ज़रूरत है। हम ये सीखने की ज़रूरत उस व्यक्ति फिर कहते हैं कि सर मेरा तो पीयूसी मेटा टोकन उनने खरीदा था ऑफलाइन ने, तो मेरा कितना हो गया मुझे तो पता नहीं। मैंने बोला पासवर्ड आपको पता है? बोले नहीं पता, ट्रस्ट वॉलेट है? बोले नहीं पता है। कौन खरीदा आपका? तो बोला सर वो उसने खरीदा। तो उसको पूछा, अरे वो सर वो तो फ़ोन ही नहीं उठा रहा। मतलब आप समझो मेरे दोस्त कि हमने पैसा दिया है उसको, लेकिन ट्रस्ट वॉलेट उसका उसमें डाल लिया होगा, वो कुछ भी हो सकता है एनी हाउ। तो दोस्तों आप आई होप आप लोग सभी को समझ में आया होगा। दोस्तों ये सारी बेसिक प्रैक्टिकल बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हम लोग बिल्कुल सूचित जागरूक रह के इस बिजनेस में काम करना है। किसी भी पर्सन का जो यहाँ पे जो एक्टिव है और जागरूक व्यक्ति है, वो बिल्कुल अच्छा शानदार तरीके से कमाएगा। और लेकिन जो समझदार नहीं है, जो सही तरीके से इस सिस्टम को नहीं समझ पा रहा, तो वो ऑफलाइन का सपोर्ट ले, अच्छे व्यक्ति का चयन करे और उस व्यक्ति के काम करे, तभी आपका भला है और आप यहाँ बहुत अच्छा काम करेंगे। उसके लिए पूरा पर्लवाइन की टीम आपका सपोर्ट करेगी। हम सही के साथ में सही सपोर्ट करते हैं, गलत के साथ में कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा और हमारे बीच में और भी साथी होंगे, मैं समय वैसे ज़्यादा ले लिया हूँ, तो बहुत-बहुत धन्यवाद। लगभग 70, 72, 75 लोग मंच पर बैठे हुए हैं, तो सभी को मैं प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए, और मैंने यहाँ तक समझा आज जो जानकारी आप लोगों को बताने की कोशिश किया हूँ, तो ज़रूर इस चीज़ को अमल करें और अभी भी पीवीसी मेटा टोकन ज़रूर परचेज़ कराएँ। प्लान पीवीसी मेटा टोकन से सभी को करना है। सभी पीयूसी मेटा टोकन से और एक-एक टीम को भी ऐसा भी हो रहा है, ये भी बता दूँ कि जैसे पीयूसी मेटा टोकन किसी-किसी के पास अभी भी गया ही नहीं। अरे वो क्या सर अभी क्या लॉन्च हुआ कुछ समझ में नहीं आया बताओ। मेरे पास फ़ोन आता तो मैं संकोच में पड़ जाता हूँ कि देखो यार हमारे लीडर बताते ही नहीं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ कि आपने 1 लेवल से 8 लेवल तो क्या ले या नहीं ले, हमारे तरफ से उनको बताना ज़रूरी है। हो सकता है आपका बताना उसका करना है और जिस दिन वो कर लेगा और करोड़पति बन जाएगा तो आपकी जो भगवान की जो फ़ोटो है वो हटा देगा और आपकी फ़ोटो लगा के पूजा करेगा वो। ये फैक्ट बात है क्योंकि आज युग कलयुग का युग है। इस युग को कहते हैं पुर्जों का युग, इस युग को कहते हैं मशीनों का युग और इस युग में ही दोस्तों सब करना है। आपको अगले जन्म में नहीं करना है। तो इन्हीं चंद शब्दों में मेरी वाणी को विराम करूँगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो वेलकम सर, आइए और आगे का मंच संभालें। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।